दोस्तों ये कहानी एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल की है, जिसे फिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। इस कहानी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर एक लड़की गई कहाँ। एलिज़ाबेथ सिर्फ 18 साल की थी जब वो एक रोज़ अचानक से गायब हो गई। लेकिन कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ इल्म ना हो सका। लापता होने के 24 साल बाद एलिज़ाबेथ का पता चला और वो जहाँ से मिली, इस जगह के बारे में किसी के वहमो गुमान में भी कुछ ना था। एलिज़ाबेथ 16 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। एलिज़ाबेथ के बाप का नाम जोसेफ फिट्ज़ल और उसकी माँ का नाम रोज़मेरी था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन से ही अपने बाप के गुस्से और मार पिटाई से बहुत तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो अपने घरेलू हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। और ऐसा लग भी रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक से गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब एलिज़ाबेथ का कुछ पता न चला तो एलिज़ाबेथ की माँ ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवा दी। अभी कुछ ही दिन और गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया और इस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये बात अच्छी थी, लेकिन एलिज़ाबेथ के किसी दोस्त को एलिज़ाबेथ का और उसके बॉयफ्रेंड का कुछ पता ना था। एलिज़ाबेथ के बाप जोसेफ ने वो खत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब इस खत की इन्वेस्टिगेशन की तो साबित हुआ कि वो हैंडराइटिंग एलिज़ाबेथ की है और इसने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है और ये केस यहीं पर बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को मालूम ना थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फिट्ज़ल के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल तक अपने घर के बेसमेंट में कैद रही। ये रूम साउंड प्रूफ थे और इसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिज़ाबेथ का अपना ही बाप जोसेफ फिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के बाप ने उसके साथ जो सलूक किया आप सोच भी नहीं सकते। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन बाद खाना और पानी लेकर जाता। शुरू में जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारा करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात सेक्सुअल अब्यूज़ तक पहुंच गई। एलिज़ाबेथ इन 24 सालों में 7 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और ये सब उसके साथ करने वाला उसका अपना बाप था। एलिज़ाबेथ के बच्चों को अपनी माँ की तरह उसी बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ा। इन बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब घिनौने काम अपनी ही बेटी के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा। किसी को इस बात की कोई खबर ना थी। लेकिन दोस्तों कोई भी मुजरिम अपना जुर्म करके बच नहीं सकता। एक ना एक दिन उसे वो काटना पड़ता है जो उसने बोया होता है। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में एक बच्चा पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रह रहे थे। शैतानुमा इंसान जोसेफ अपने नाजायज़ बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को बताता कि ये उसकी बेटी एलिज़ाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं जो उनको यहाँ रख कर चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टियन था, कैद में रह के बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप को, जो इस बच्ची का भी नाजायज़ बाप था, के सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। जोसेफ ने एलिज़ाबेथ की ये बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टियन को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि क्रिस्टियन को इतनी छोटी सी उम्र में किडनी फेलियर हो गया है। डॉक्टर ने जोसेफ से पूछा कि क्रिस्टियन जोसेफ की क्या लगती है, तो जोसेफ ने अपना जुर्म छुपाने की खातिर बताया कि वो इसे सड़क पर मिली है। डॉक्टर्स ने इस बात पर बिल्कुल यकीन न करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर्स की तरह पुलिस को भी जोसेफ की बात पर यकीन न आया और इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इस सूरत हाल में जोसेफ बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे लग रहा था कि पुलिस कहीं उसके घर की तलाशी ना ले ले। इस ख्याल से उसने अपनी बेटी और उसके बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। जोसेफ अपनी बेटी एलिज़ाबेथ और उन 2 बच्चों के साथ क्रिस्टियन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पर शक था। जोसेफ को एलिज़ाबेथ के साथ देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि ये मामला कुछ गलत है और उन्होंने फिर से पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोसेफ से सारा सच उगलवा लिया। 19 मार्च 2009 को जब जोसेफ की उम्र 73 साल थी, अदालत ने उसके इस घिनौने काम की वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जोसेफ अब अपने किए की सज़ा काट रहा है। उसको एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहां ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है। एलिज़ाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ
क्योंकि एलिजाबेथ इतने सालों तक ज्यादती का निशाना बनती रही थी। इलाज के बाद उसे नॉर्थन ऑस्ट्रिया भेज दिया गया, जहां वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके। दोस्तों, आप इस वाक़े के मुतल्लिक़ मज़ीद तफसील जानने के लिए इंटरनेट पर फिट्ज़ल केस के हवाले से सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।